तो गाइस द बॉयज सीजन 4 का एपिसोड 6 आ चुका है और मैं कहूंगा कि ये एपिसोड काफी मजेदार था। खास तौर पे जिस जगह पे ये एपिसोड खत्म होता है ये पूरी तरह से आपके दिमाग के साथ खेल जाता है। तो एक एक करके हम इस पे बात करेंगे और सबसे पहले हम बात करते हैं होमलैंडर के बारे में। तो होमलैंडर को आखिरकार एक नई मॉमी मिल चुकी है। जी हाँ, और अगर आप सोचो कि ये कौन है तो ये है फायर क्रैकर और इसी ने हमारे होमलैंडर को गोद ले लिया है। और जब मैं कह रहा हूँ कि गोद ले लिया है तो लिटरली इस एपिसोड में फायर क्रैकर ने होमलैंडर को गोद ले लिया है। और उसके बाद जैसे कि हमें सुनने में आ रहा था कि इसके अंदर हमें वेब वीवर दिखने वाला है जो कि द बॉयज का सस्ता स्पाइडरमैन है, जो कि एक नशेड़ी निकलता है क्योंकि होमलैंडर ने पार्टी दी थी तो वेब वीवर भी उसमें इनवाइटेड था टेक नाइट के जरिए। तो ये लोग सोचते हैं कि क्या करें, तो ये लोग यूई को वेब वीवर की कॉस्ट्यूम पहनाकर उस पार्टी में भेज देते हैं जहाँ टेक नाइट यूई का वो हाल करता है कि वो स्टार लाइट को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। वहीं सिस्टर सेज की भी खोपड़ी की बत्ती बुझ चुकी है क्योंकि जब ये लोग यूई को बचाने के लिए उस पार्टी में पहुंचते हैं तब वहाँ पे सेज उन्हें पकड़ लेती है और इसी हड़बड़ी में उसके सिर में गोली लग जाती है और ये औरत सर में गोली लेकर के भी जिंदा है। हालांकि उसका दिमाग अब उस तरह से काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो एक गोली को सर में लेकर के जिंदा बैठी हुई है। पर सबसे खतरनाक घटना तो अपने बुचर के साथ होती है। आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में बुचर ने समीर को उठा लिया था जो कि वायरस पे काम कर रहा था जो कि सूप को मार सके। तो बुचर यहाँ पे उसको काफी टॉर्चर करता है ताकि वो उस वायरस को बना सके और इतना पावरफुल बना सके कि वो होमलैंडर को मार दे। जहाँ पर समीर कहता है कि वो नहीं बना सकता और ना ही वो बनाएगा, जिस पर बिली बुचर के पूछने पे वो बताता है कि अगर हमने इस वायरस को इतना ताकतवर बना दिया कि ये होमलैंडर को मार सके तो ये इन लोग की कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और हवा में फैल जाएगा और इस दुनिया में जितने भी सूप्स हैं ये उन सब को मार देगा। और जिस वक्त ये बात हो रही होती है उस वक्त जो केजलर बिली बुचर के पास में ही खड़ा होता है। वो कहता है कि ये तो बहुत ही जबरदस्त बात है क्योंकि उसके हिसाब से तो उसके हाथ जैकपॉट लग गया था। पर तभी बुचर को रैन की मॉम दिखाई देती हैं जो कि उससे कहती हैं कि अगर इस वायरस को उसने बनवाया तो जो गुनहगार सूप हैं वो तो मरेंगे ही, पर साथ ही साथ जो निर्दोष हैं वो भी मारे जाएंगे, तो इसलिए उसे ये नहीं करना चाहिए। और यही बात धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है कि रैन की मॉम उसे ऐसा ना करने को कहती है, जबकि जो केजलर उससे कहता है कि तुम्हें ये वायरस बनवाना ही चाहिए। और जिस बीच में ये बहस चल ही रही होती है उस वक्त अचानक से बहुत ही ड्रामेटिक अंदाज में जो केजलर रैन की जो मॉम होती है उसको रोक देता है, मतलब वो उसके साथ इंटरेक्ट करने लगता है। और सच बताता हूँ ये देख करके तो मैं हैरान रह गया कि यार ये कैसे हो गया, ये तो मर गई थी और अगर ये मर गई थी तो फिर ये इसे कैसे देख पा रहा है। इस जगह पे ये एपिसोड बिली बुचर के दिमाग के साथ तो खेलता ही है पर कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के साथ भी खेल जाता है, क्योंकि जिस तरह से बिली बुचर इन दोनों को देख के सोचता है कि यार ये इसको कैसे देख पा रहा है, उसी तरह से कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी चल रहा था कि आखिर ये कैसे हो रहा है और ये इसको कैसे देख पा रहा है। और तब जाके ये बात रिवील होती है कि जो केजलर दरअसल जिंदा है ही नहीं, वो असल में बुचर के दिमाग की एक सोच है। जैसे कि वो रैन की मॉम को सुनता है उसी तरह से उसने चुना है जो केजलर को, और जो केजलर कई साल पहले मारा जा चुका है। अब अगर आप इस बहस की बात करो तो ये इस तरह से दिखाया गया है कि एक तरफ बिली बुचर की अच्छी साइड है तो दूसरी तरफ उसकी बुरी साइड है। पर अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा कि मुझे ऐसा नहीं लगता। ये हमें जितना सीधा दिखाया गया है ये उतना सीधा है नहीं, क्योंकि अब से कुछ टाइम पहले मैंने अपनी शॉर्ट में बताया था कि क्या बिली बुचर के अंदर एक और आइडेंटिटी यानी क्या उसके अंदर किसी और की भी शख्सियत मौजूद है। ये एपिसोड कहीं ना कहीं उस पर मुहर लगा देता है, क्योंकि जो केजलर कहता है कि वो उसी के अंदर रहता है और वो उसी का हिस्सा है यानी कि बिली बुचर का। और साथ ही वो ये बात भी मानता है कि उसी ने इज़ेकियल को मारा था। यानी अगर ये शख्स सिर्फ एक सोच होता तो ये बिली बुचर के ऊपर इल्जाम लगाता कि तुमने उसे मारा था, पर ये उसकी जिम्मेदारी अपने सर पे लेता है। और जिस तरह से इज़ेकियल मरा था उसे देख के लग रहा था कि उसे किसी ने काट डाला है। और क्योंकि इज़ेकियल की पावर कहीं ना कहीं मिस्टर फैंटास्टिक जैसी थी तो उसके हाथ पैरों को खींच के तो नहीं काटा जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, तो जाहिर है उसे किसी धारदार चीज से ही अलग किया गया होगा, जो कि मुझे मेरी इस थ्योरी पे और भी मजबूती से टिके रहने को कहती है कि बिली बुचर के अंदर एक और खतरनाक शख्सियत मौजूद है। तो बस इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और बिली बुचर और जो केजलर के बारे में आप क्या सोचते हो मुझे इस बारे में कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अब मैं सुफियान आपसे इजाजत लेता हूँ, आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तो जब तक कि देखते रहो FDF।